आपके जो भवन के अंदर उत्तर दिशा है उसमें या पूर्व दिशा में आप इसका बच्चे का कक्ष बना सकते हैं। तो इन दिशाओं में आप उसको बना सकते हैं। पंडित जी, इन्होंने एक सवाल और किया है कि डेकोरेशन कैसी हो, कैसे डेकोरेट करें बच्चे के कमरों को। यानी अगर किसी के कमरे में वास्तु दोष है, क्या कुछ ऐसा रखा जा सकता है जिससे वो वास्तु दोष दूर हो जाए? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं बच्चे के कक्ष में रखने के लिए, जैसे विंड चाइम्स होती हैं, बहुत सारे सेलेस्टिक एनिमल्स भी होते हैं वास्तु दोष खत्म करने के लिए। और एक दर्पण होता है जिसको बागुआ दर्पण भी है, उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पौधे हैं, जैसे बम्बू बंच है, इसको भी आप लगा सकते हैं। और क्रिस्टल ग्लोब्स है जिसको बिल्लोरी पत्थर का गेंद होती है, इसको भी आप रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं कि जो डेकोरेशन के साथ साथ बच्चे के कमरे का जो नेगेटिव वो ऊर्जा है उसको खत्म करने में वो सहायक होती हैं। पॉजिटिव ऊर्जा यानी कि यांग ची की वो वृद्धि करती हैं। बच्चे का शारीरिक और मानसिक जो विकास है उसमें वो उन्नति कारक होती हैं। बिल्कुल। अगर आपके जहन में भी कोई जिज्ञासा है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों का कमरा कैसा हो ताकि उनका पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा मन लग सके। पंडित जी, स्टडी टेबल कौन सी दिशा में हो ये तो आपने बता दिया, स्टडी टेबल पर क्या कुछ रखा जा सकता है? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो हम बच्चे की मेज पर रख सकते हैं जिस पे वो बैठ के अध्ययन करता हो, तो उससे बच्चे का जो रुझान है उसके विद्या के प्रति उसकी रुचि बढ़ती है और उसकी जो एकाग्रता है और उसको जो उसकी मेमोरी है उसमें भी वो सहायक होती हैं, उसके उन्नति में वो सहायक होती हैं। जैसे सबसे पहले उस पे आप एक हंस वाहिनी जो सरस्वती हैं, भगवती सरस्वती का फोटो चित्र भी आप लगा सकते हैं। उसके मुख्य जो दीवार है सामने की दीवार के ऊपर लगा सकते हैं हंस वाहिनी सरस्वती। उसके अतिरिक्त हमारे फेंग शुई में एक बोलते हैं उसको एजुकेशन टावर जी। तो उसमें दो भागते हुए घोड़ों के मध्य एक टावर होता है पैगोडा शैली का, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे 7, 9 या 12 जो पैगोडा होते हैं उनका एक प्रतीक भी आप लगा सकते हैं। पोर्सिन का बना हुआ, मेटल्स का बना हुआ, उसको विद्या स्तंभ बोलते हैं, एजुकेशन टावर। इसके अतिरिक्त आप रख सकते हैं उसके ऊपर क्रिस्टल बॉल्स भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आप गौ का एक चित्र भी, आप स्टैचू भी लगा सकते हैं वृषभ का, क्योंकि गौ भी हमारे जो धर्म शास्त्र है जो वृषभ होता है वो चतुष्पाद बताया उसको, चारों धर्मों का जितने चारों वेद हैं उनका वो प्रतीक मानते हैं। तो विद्या का वो प्रगाढ़ प्रतीक होता है। चारों वेदों का जो धर्म के प्रतीक हैं उनका वो एक स्वरूप होता है। वृषभ की भी आप फोटो लगा सकते हैं जी। तो उस पे आप बच्चों के लिए अगर आप पौधे रखें तो वो डेकोरेशन भी होता है और वो उनके विद्याध्ययन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए आप उस पे बम्बू बंच है जो बांस के पौधे हैं उसको भी आप रख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी सेलेस्टिक पीच होता है जो बच्चे में जिसको आड़ू बोलते हैं जी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसको रखने से बच्चा अपने उद्देश्य के प्रति वो दृढ़ होता है, हमेशा उसके अंदर कभी भटकाव नहीं आता। जो पीच होता है बड़ा कठोर होता है, वो तो बच्चे को दृढ़ बनाता है, उसमें भटकाव की स्थिति नहीं आने देता है, एक उसका लक्ष्य बनाता है, कभी भी उसको लक्ष्यहीन नहीं होने देता है वो। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनको आप रख सकते हैं। बिल्कुल। स्टडी टेबल पर रखने से किन वस्तुओं को रखने से बचना चाहिए ये भी आपसे जानेंगे पंडित जी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुज गाजियाबाद से। अनुज, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार। अनुज, क्या जानना चाहते हैं आप? आचार्य जी, मैं अपने घर के बारे में जानना चाहूँ। मैं अभी घर बना रहा हूँ नया जी। तो मुझे अपने बच्चे का रूम बनाना है जी। तो मैं उसकी दिशा वगैरह जानना चाह रहा था, किस तरीके से मुझे बनाना चाहिए, किस चीज में लाभदायक होगा वो जी। बच्चे का जो भैया हमारे शास्त्र में जो है उत्तर दिशा में प्रमुख स्थान है उसका, अगर उत्तर में स्थान अभाव है वहाँ नहीं आप बना सकते हैं तो आप पूर्व दिशा में भी इसको बना सकते हैं। तो जो बच्चों का जो विद्या अध्ययन का कक्ष है उत्तर या उसको पूर्व दिशा में आप बनाएं उसको जी। पंडित जी, आपने ये तो बताया कि स्टडी टेबल पर क्या कुछ रखना चाहिए ताकि बच्चों का और ज्यादा मन लगे पढ़ाई में, उनको तरक्की मिले, लक्ष्यहीन वो ना हो, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनको रखने से बचना चाहिए स्टडी टेबल पर? जी, ऐसी वस्तु होती हैं सबसे मुख्यतः जो बच्चे की जो लेखनी है जिसको पेन बोलते हैं जी। कभी भी टूटे हुए ना हो, बड़ा महत्वपूर्ण है। पुस्तकें उसकी जो फटी हुई ना हो, कोई ऐसा पोर्क बर्तन ना हो जिसमें दरारें हों, उसमें छिद्र युक्त
उसका कोई गिलास या पेन रखने का जो उसका साधन है जिसमें वो अपने इंस्ट्रूमेंट रखते हो, ऐसा कोई भी टूटा फूटा या फटी हुई पुस्तक बच्चों के ना हो। मुख्य जो मेन जो बिंदु है वो पेन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, खराब पेन हो जाते हैं उसको रखे रखते हैं, उनका मोह होता है, छोटा लगाव भी होता है उनका उन चीजों के प्रति, तो हमेशा वो विद्या में अवरोध की स्थिति बनाते हैं। तो ऐसी वस्तुएं, कोई ऐसे कैक्टस के पौधे ना हो, कोई ऐसे टूटे फूटे खिलौने ना हो, अगर खिलौने आप वहां रखते हैं तो वो भी नेगेटिव ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, उसमें मानसिक अवसाद करते हैं, विद्या में वो अरुचि पैदा करते हैं। तो हमेशा बच्चे की जो टेबल पर वस्तुएं हो बिल्कुल ठीक अवस्था में हो, सुचारू रूप से वो अपने क्रियाशील रहें, वो उसमें किसी भी प्रकार की अवरोधक स्थिति ना हो। एक और दर्शक पंडित जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, दिशा गाजियाबाद से। दिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्ते गुरुजी। जी नमस्कार। दिशा, क्या जानना चाहती हैं? पता करना है कि मेरी एक छोटी सिस्टर है, तो उसके लिए मुझे ये पता करना है कि उसका रूम में कौन सी दिशा में बनवाऊं, किस तरीके का उसको किस तरीके से डेकोरेट कराऊं, कौन से कलर का कलर सूट करेगा पर्दे के लिए, ये सब पता करना है। देखिए, ये बच्चों के कक्ष में अभी बताया कि जो पर्दे होने चाहिए बहुत हल्के रंगों के हों, विभिन्न प्रकार के जो पुष्प होते हैं उससे युक्त हों, या जो सेलेस्टिक पशु पक्षी हैं, जो सीनरी हैं, उनके भी आप पर्दे लगा सकते हैं। बहुत हल्के कलर में हो जिससे प्रकाश वायु आती रहे। बच्चों के जो बिछोने हों वो भी साफ सुथरे हों, तो इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और बच्चों की कुंडली के अनुरूप भी होता है ये कि उसके भाग्य के, उसके शरीर के स्वामी कौन ग्रह हैं। यदि उस तरह के आप वस्त्रों का प्रयोग करते हैं तो वो उसके उन्नति में, स्वास्थ्य वर्धन में वो वस्तुएं सहायक होती हैं। जैसे हम देखें कि किसी बच्चे का मेष लगन है जी, तो मेष लगन का स्वामी मंगल होता है, तो हल्के पिंक कलर के जो लाल रंग के जो आप पर्दे लगाएं, या उसकी जो दीवारों पे यदि लाल रंग का हल्के उसमें रंग हो तो वो उसके उन्नति और भाग्य में वृद्धि के कारक का रूप ले लेते हैं वो जी। यानी ग्रहों से संबंधित अगर जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छे हैं या आपके लिए बेहतर हैं, उनसे संबंधित कलर भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आपके हमेशा भाग्य का स्वामी, आपके हमेशा लगन का स्वामी, वो आपके शारीरिक और मानसिक भाग्य की उन्नति में वर्धक होते हैं। तो ऐसे यदि हम चीजों का, रंगों का प्रयोग करेंगे तो वो और ज्यादा उस बच्चे को भाग्यशाली और एक लक्ष्य की ओर निर्धारित करते हैं। ऐसे बच्चे देखें कि वो बड़े उच्च स्तर पे और उन्नति कारक अपनी जीवन शैली को अपना लेते हैं। पंडित जी, बच्चों के कमरे में और क्या कुछ रखा जाना चाहिए ताकि पॉजिटिव एनर्जी मिल सके? देखिए, बच्चों की कमरे के अंदर बहुत सारे लाफिंग बुद्धा हैं, पर उसमें से एक बेबी बुद्धा होता है। तो बच्चे के कक्ष में टेबल के ऊपर अगर हम बेबी बुद्धा की अगर स्टैचू रखते हैं तो वह भी उसके प्रसन्नता के लिए, उन्नति के लिए, स्वास्थ्य के प्रति वो एक सहायक होता है। तो हम बेबी बुद्धा का एक स्टैचू भी रख सकते हैं, बम्बू बंच भी आप रख सकते हैं, भागते हुए घोड़े, धावक जो अश्व है उनके आप प्रतीक भी लगा सकते हैं जी। और डॉल्फिन्स के भी प्रतीक आप लगा सकते हैं। ये उन्नति का कारक होते हैं। एक फिश होती है जिसको और अरोवना बोलते हैं, उसका भी यदि हम स्टैचू इस पर लगाएं तो वो भी बच्चे का जो हमेशा मन शांत रहेगा, उसमें भटकाव नहीं आएगा, हमेशा वो अपने लक्ष्य के प्रति उसका जो रुझान बना रहेगा, लक्ष्य की ओर वो गतिशील रहेगा। तो ऐसी बहुत सारी जो वस्तुएं हैं हम उसको लगा सकते हैं जी बिल्कुल। पंडित जी, आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार। और अब वक्त हो चला है आप सबसे भी इजाजत लेने का। नमस्कार। अपने अपने सपने घर लाओ, बहती हवाएं घर लाओ, उम्मीद की किरणें घर लाओ, सुबह रेशमी सांझ मखमली अपने आंगन में लाओ, खुशियों के तारे जगमग से तारों को छत पर सजवाओ, अपने अपने सपने घर लाओ। सुपरटेक, yours for life। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है
200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुनकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग जारी। 69 निकायों के लिए मतदान के लिए प्रशासन ने किए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। 4 नगर निगमों के लिए ईवीएम का इस्तेमाल। हरिद्वार में निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं को धमकी। बीजेपी सभासद प्रत्याशी के पति पर लगा आरोप, वोट नहीं देने पर दी गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी। कर्नाटक के गुलबर्ग में मायावती के हेलीकॉप्टर और कार की तलाशी। चुनाव आयोग के निर्देश पर हुई कार्रवाई। तलाशी पर भड़की माया ने खेला दलित कार। यूपी सरकार के सौर ऊर्जा राज्य मंत्री देवेंद्र गुप्ता ने अलापा अनोखा सुर। आजम के अपमान पर की अमेरिकी कानून की वकालत। कहा सुरक्षा जांच में नहीं है कोई बुराई। बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती के नाम पर अंधेरगर्दी। फर्जी आवेदन पर मेरिट लिस्ट में डाला मायावती का नाम। 1 मई को काउंसलिंग के लिए बुलाया। सरबजीत से मिलने आज पाकिस्तान जाएगा परिवार। लाहौर की कोट लखपत जेल में हुआ था हमला। घायल सरबजीत की हालत नाजुक। कौशाम्बी में आग ने मचाया तांडव। भीषण अग्निकांड में 2 महिलाओं समेत 5 लोगों की मौत। चिंगारी भड़कने से लगी आग में 50 घर खाक। मुजफ्फरनगर में पति के साथ मायके आ रही दुल्हन का अपहरण। ग्रामीणों और पुलिस ने छानी जंगलों की खाक, लेकिन अभी तक नहीं मिला कोई सुराग। कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 8वीं की छात्रा ने की खुदकुशी। पुलिस को सूचना दिए जाने के घंटों बाद भी नहीं पहुंची पुलिस। बिना पोस्टमार्टम परिजनों ने लाश का अंतिम संस्कार किया। और सहारनपुर और हाथरस में स्कूली बच्चों से दरिंदगी। 3री कक्षा के छात्र के उखाड़े नाखून। 2 और बच्चों की बेरहमी से पिटाई। जी हां, उत्तराखंड में निकाय का संग्राम लगातार जारी है और साथ ही जारी है समाचार प्लस की विशेष कवरेज। उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। 69 निकायों में वोटिंग के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की है। इन निकायों में 6 नगर निगम, 28 नगर पालिका और 35 नगर पंचायत शामिल हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं समाचार प्लस संवाददाता, जो हमें पल पल की जानकारी दे रहे हैं, हर हालात से रूबरू करा रहे हैं, किस तरह से मतदाताओं में उत्साह दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इस वक्त वोटिंग को लेकर हर निकाय में क्या स्थिति बनी हुई है। 69 में से 4 नगर निगमों में ईवीएम से वोटिंग हो रही है और बाकी जगहों पर बैलेट से मतदान हो रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर 6 तस्वीरें उत्तरकाशी, श्रीनगर, रुड़की, रामनगर, पिथौरागढ़ और बागेश्वर की, जहां पर भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। समाचार प्लस की आपसे अपील है कि आप भी अपने मत का इस्तेमाल करें और आपकी जो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर जो उम्मीदवार
आपके पास पहुंचे हैं। उन वादों की हकीकत को तोलने का वक्त आ गया है। आंकड़ों पर नजर डालें। 69 नगर निकायों में आज चुनाव है। 6 नगर निगम, 28 नगर पालिका और 35 नगर पंचायत। नगर निकाय वार्डों की संख्या 690 है। कुल मतदाताओं की संख्या 15,34,634।